हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने एक नई वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 को, जो कि हमारा रहेगा एक्सरसाइज 5.3 जो एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का है। और यहाँ पे हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बस ये लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या कहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 18 को, एंड उसके बाद हम 20th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो कहता है 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ लकड़ियों का गट्ठा है। लोग सब होता है बेटा लकड़ी का कुछ एक हिस्सा, मान लो इसी शेप में इसको हम अगर बोले ये लकड़ी का होता तो मैं इसको लोग बोलती, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उनको ना गट्ठे को इस तरीके से सेट किया गया है कि सबसे पहली रो में 20 लोग्स को सेट कर दिया, उसके बाद सेकंड रो बनाई उसमें 19 को किया, फिर उसके बाद एक और रो बनाई उसमें 17, ऐसे करके उसका पूरा ढेर लगा दिया और उसमें 200 को सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन हाउ मैनी रोज आर 200 लोग प्लेस्ड। अगर हम इस फॉर्मेशन में अगर रखते हैं, इस तरीके से अगर हम रखते हैं लोग्स को, तो यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप रो होगी उसमें कितने लोग्स यानी कि कितने लकड़ी के जो हिस्से हैं वो रखे जाएंगे। अब मैं इसको एक बार आपको अच्छे से और डील करती हूँ। यहाँ पे ये समझो भाई, ये हमारे पास जो है ये लकड़ी लोग्स ही है, ठीक है, ऐसे समझो। अब इन्होंने बताया कि ऐसे लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे फर्स्ट रो बनाई पहले बॉटम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे मैंने 10 को रख के दिखाया है, आप ये समझो कि ये टोटल 20 है, ठीक है। 20 के ऊपर फिर हमने 19 रखने वही, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे 19 की जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि इसको फिर से ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि 2 रो हो गई, एक ये नीचे वाली एक ये वाली रो, और ऐसे ही फिर थर्ड रो लगाई, फिर फोर्थ फिफ्थ ऐसे लगाया उन्होंने और 200 को सेट कर दिया। अब हमें पूछा गया है कि इस टाइप की रो है जो टोटल वो कितनी बनेंगी और लास्ट रो में हमारे पास कितने लोग को रखा जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें दी हुई है। तो हमारे पास दिए हुए हैं नंबर ऑफ लोग्स। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लोग्स का मतलब है कि हमारे पास सम दिया हुआ है, यानी कि एसएन। कोई भी चीज है उसका अगर सम गिवन है तो उसको हम एसएन से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास गिवन है 200। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर ऑफ लोग्स पुट इन वन, नंबर ऑफ लोग्स प्लेस्ड इन फर्स्ट रो, वो हमारे कितने हैं 20, ठीक है। और इसको हम किसका नाम देंगे A1 का, वो हमारे पास है 20। नंबर ऑफ लोग्स प्लेस्ड इन सेकेंड रो, जिसको हम A2 से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास है 19। ऐसे ही नंबर ऑफ लोग्स प्लेस्ड इन थर्ड रो, जिसको हम A3 से डिनोट करेंगे, और वो है हमारा 18। और ऐसे ही हमारे नंबर ऑफ लोग्स प्लेस्ड इन फोर्थ रो, वो हमारा है A4, और ये हमारा है 17। इस तरीके से सेट किया गया है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक एपी सीरीज में आ रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट द पैटर्न
form an AP, यानी कि जिस मैनर में इन लोग्स को रखा गया है वहां पे एक AP फॉर्म होती है जो कि हमारी क्या है 20, 19, 18 एंड 17, वेयर जो हमारा A1 है यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 20 है, और यहाँ पे हम जो D है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे अपना। तो कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा यहाँ पे है 19 माइनस 20, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 जो है हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है, तो अब हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज निकालने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज को हम क्या करेंगे n से डिनोट करेंगे, और वो हमारा क्या है हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या क्या पता है कि जो हमारे पास Sn की वैल्यू है वो गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट जो हमारा Sn होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 200 गिवन है, तो बाकी की वैल्यू पुट कर दो आप। n/2 तो सेम रहेगा, इंटू में हो जाएगा 2 इंटू में a की जो वैल्यू है a1, a मतलब है a1 यानी कि 20 है तो हमने 20 पुट किया, प्लस n-1 d की वैल्यू जो है वो हमारी -1 है, और ये हमारे पास गिवन है 200 के इक्वल। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा n/2 तो सेम रहेगा, यहाँ पे समझ लीजिए इसको n/2 हमारा सेम रहा। उसके बाद क्या होगा 20 की और 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा हो गया 40 प्लस n-1 हमारा सेम रहेगा, -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो भाई, -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की 1 की प्लस n के साथ मल्टीप्लाई कर, प्लस माइनस माइनस n की 1 के साथ करेंगे तो n रहेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया प्लस, और 1 के 1 के साथ की तो 1, यानी कि ये हमारा अच्छे से लिख दो भाई, ये माइनस का n और प्लस 1, और ये हमारा है 200 के इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो n/2 है, ये 2 जो है ये पूरे के क्या है डिवाइड में, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर n ही बच जाएगा, और ये हो जाएगा 40 माइनस 40 भी प्लस का है और प्लस का भी 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मिलके 41, तो माइनस का n और प्लस 41, और ये इक्वल टू हो जाएगा 200, और ये जो 2 है ना ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस n प्लस 41 इक्वल टू हो जाएगा 400, और यहाँ पे जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n, और ये जो 400 है इसको हम अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये 400 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो वो देखो भाई कैसे करेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से सोल्व करना है कि प्लस या माइनस करें तो आए 41, और उनके अगर मल्टीप्लाई करें तो आए माइनस और माइनस यानी कि प्लस, प्लस का 400, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना वो हम विद साइन लेते हैं, और जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट मीन्स a की जो वैल्यू है वो हमारी है x की जगह हमारे पास n है, ये हमारे पास कुछ नहीं तो यहाँ पे -1 माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा पीस करने होते हैं, b के फैक्टर करने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो b आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो a और c के यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कांस्टेंट जो टर्म होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो
तो यहाँ पे जो हमारे 40 के जो हम बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 25 एंड 16। देखो भाई इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 1 3 यानी कि 4। लेकिन ये हमें किसका चाहिए, प्लस का, और ये भी दूसरा भी क्या चाहिए हमें, प्लस का। तो इट मीन ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे हमारे। तो क्योंकि अब ये मत सोचना ये माइनस का है तो फिर माइनस के आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये हमारा ए सी की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये माइनस का 400 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, तो वो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसलिए। तो यहाँ पे हम फैक्टर लिख देंगे माइनस का n स्क्वायर प्लस 25n प्लस का 16n माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है n, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस का n और ये प्लस का 25। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो हमने लिया प्लस का 16 को। अब ये देखो भी पूरा पूरा 16 जो है 400 को डिवाइड करता है या नहीं, तो 16 टू 32 और 5 जब यानी कि पूरा जाएगा। तो यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास n माइनस और ये क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हमें एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे माइनस का n प्लस का 25 है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव n माइनस 25 है, यानी कि हमें कुछ कॉमन चाहिए था इसमें से। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई और ये हमारा इक्वल टू है 0। तो अब हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 16 और माइनस का n प्लस का 25, ये दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और माइनस का n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू एक तो 16 आ गई हमारे पास, एक माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल और n की वैल्यू आ गई अब 25, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं, इट मीन्स क्या है कि वो नंबर ऑफ रोज हमारे 16 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो है हमारी एग्जैक्ट रो जो है वो कौन सी है। अब एग्जैक्ट रो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी हमारी चीज है उसको हम पुट करेंगे। पुट करने का मतलब है, मान लिया हमने नंबर ऑफ रोज जो है 16 है, अगर हमने नंबर ऑफ रोज जो 16 माना तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या 16 रोज के अंदर हमारे जो 200 लोग्स का गट्ठा है वो सेट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आप जो n की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे Sn में पुट कर दोगे, जो हमारा Sn का फॉर्मूला है यहाँ पे Sn में पुट करने का मतलब है कि आप सीधा यहाँ पे पुट कर दो ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे मान लो हम n/2 40 माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखो भाई क्या हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेकिन आपको थोड़ा सा ना मेहनत कर ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए स्टेप, इसलिए हमने बताया कि आप इसमें पुट करके देखो, क्योंकि जस्ट हमने चेक करना है। आप रफ जो आपके पेपर में साइड में रफ वर्क होगा वहाँ पे इसको करेंगे। तो ये हमारा देखो भाई 16/2 इंटू 40 प्लस 1 यानी कि 41 था हमारे पास, माइनस का n मान लो हमने 16 माना है तो हमने 16 लिया और ये हमारा हो गया 200। क्या ये 200 के इक्वल आता है तो इट मीन्स हमारी ये वैल्यू बिल्कुल सही है, अदरवाइज हमारी वैल्यू जो है अलग हो जाएगी। तो 2 8 जा, तो ये हमारा हो गया 8। अब 21 में से हम 16 को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारा 200। इट मीन्स क्या है कि हमारी जो ये वैल्यू है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अभी थोड़ा और आपको आगे डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि उसमें 16 रो है। अब n की वैल्यू तो यानी कि हमने नंबर ऑफ रोज तो निकाल दिया, अब ये कह रहा है कि लास्ट वाली रो में है कितनी, तो यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा a16 और a16 हमें पता है क्या होता है a प्लस 15। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या गिवन है 20 प्लस 15 इंटू में माइनस का 1, तो ये हमारा अगर 20 और अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस का 15 आ जाएगा
और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 15 यानी कि हमारा आ गया आंसर 5। यानी कि जो लास्ट वाली रो है हमारी उसमें कितने लोग होंगे 5। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही चीजें क्लियर होगी, एक तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं और लास्ट वाले रो में गट्ठे कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो या फिर देयरफॉर नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लास्ट रो नंबर ऑफ द लोग्स इन लास्ट रो वो हमारे हो जाएंगे 5। अब आप ऐसे ही 25 को भी चेक कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने A16 की वैल्यू को पुट किया, आप वहाँ पे A25 की वैल्यू को भी पुट करके देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने इसी को क्यों लिया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है और जो डिस्टरबेंस है वो बढ़ गई है, बारिश की जो आवाज़ है वो हमारे यहाँ रूम तक आ रही है। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बचे गए यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20 को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं एंड थैंक यू सो मच।